Good morning students, सुप्रभात सभी को. Today we have reached the third part of our chapter that is people as resources. इस चैप्टर में हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक रिसोर्स के रूप में, एक सबसे बड़े रिसोर्स के रूप में विकसित किए जा सकते हैं अगर हम उनकी सही से ट्रेनिंग कराएं, उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करें और इसके साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और स्वास्थ्य सुविधाओं को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो जो लोग हैं वो एक बहुत बड़े रिसोर्स के रूप में हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. दिस इज द फाइनल एंड लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इज ऑल्सो अ करंट इशू ऑफ टुडे. आजकल ये इशू बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है. सो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट. सबसे पहले हम एक डेफिनेशन जान लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी क्या होता है. इट एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब. जो दरें चल रही हैं किसी काम को करने की मार्केट में, उस पर अगर कोई व्यक्ति तैयार है काम करने के लिए तब भी उसको अगर काम नहीं मिल रहा है तो उसको कहते हैं हम अनएम्प्लॉयड पर्सन. बट इसमें एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि the workforce population includes people between the age group of 15 to 59 years. Somebody who is between 15 to 59 years and is willing to work at the prevailing wages in the market is not able to find a job, then he will be considered as an unemployed person. In India, urban and rural areas have different type of unemployment. हमारे देश में अर्बन एरिया और रूरल एरिया में यानी कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है. सबसे पहले हम रूरल एरिया के जो दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट हैं उसको देख लेते हैं. रूरल एरियाज में स्पेशली जो फर्स्ट टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. When a person is not able to find job for a few months in an year, it is known as seasonal unemployment. जब किसी व्यक्ति को साल के कुछ महीनों में जॉब नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार है और कुछ महीनों में काम मिल रहा है, तो जब उसको जिन महीनों में काम नहीं मिल रहा है और कुछ महीनों में मिल रहा है एक साल में, इस प्रकार की स्थिति को हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. फॉर एग्जाम्पल, people who are engaged in agricultural activities find job only for few months, especially during sowing, weeding, harvesting, etc. तो ऐसे लोग जो एग्रीकल्चरल या फार्म्स में काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चरल जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, शुगर मिल्स जैसे व्हीट फ्लोर मिल्स एक्सेट्रा, इनमें भी जॉब सारे साल नहीं मिलती है और कुछ सीजनल या कुछ मंथ्स में जिसमें काम ज़्यादा होता है जैसे एग्रीकल्चर में ड्यूरिंग सोविंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, उस समय इनको जॉब मिलती है और बाकी टाइम में वो जॉबलेस हो जाते हैं या फिर कोई और जॉब ढूंढने के लिए मजबूर हो जाते हैं. तो इस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. दूसरी प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट जो ज़्यादा प्रिवलेंट है रूरल एरियाज में वो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. A condition where people appear to be employed but their full working potential is not utilized is known as disguised unemployment. एक ऐसी स्थिति जिसपे लोग दिख रहा है कि वो काम कर रहे हैं, सभी लोग एम्प्लॉयड हैं, परंतु बहुत सारे लोग उस काम के लिए एक्स्ट्रा हैं, यानी कि वह काम कम लोगों से भी मैनेज किया जा सकता है. तो जिस काम में हमने कुछ लोगों को लगा रखा है और उन सबका जो पूरा पोटेंशियल है, फुल पोटेंशियल है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रकार की एम्प्लॉयमेंट को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, when 5 people are working in a field but only 3 people are actually required to do the work. जब हमने 5 लोगों को किसी फील्ड में लगा रखा है परंतु सिर्फ 3 ही लोगों की आवश्यकता है उस काम को करने के लिए, तो इस प्रकार की स्थिति में जो 2 लोग हमने एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, जो 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, वो कहीं और भी यूटिलाइज किए जा सकते था उनका पोटेंशियल. तो इस प्रकार की एम्प्लॉयमेंट को जिसमें आवश्यकता से अधिक लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. The 2 extra people can be employed somewhere else and their productivity can be increased.
हम बात करेंगे तीसरे प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट की, जो कि अक्सर हमें अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में देखने मिलती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? व्हेन पीपल हैविंग मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब, इट इज नोन एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जब शिक्षित और युवा वर्ग जिसके पास अनेकों डिग्रियां हैं, उसको जब जॉब नहीं मिलती है तो उसको कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड अमंग द यूथ इन द अर्बन एरियाज। और हमारे देश में जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें बहुत ही गंभीर समस्या ये हो गई है और बहुत ही विकराल रूप लेती जा रही है, जिससे कई सारी समस्याएं आगे और भी जनरेट होंगी। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स देख लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, या डीमेरिट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या क्या चीज़ें समाज में और किसी व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स एंड टर्न्स एन एसेट इनटू अ लायबिलिटी। एक एसेट को एक लायबिलिटी के रूप में, एक बोझ के रूप में कन्वर्ट कर देती है अगर हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं व्यक्तियों को। It increases economic overload, that is the dependency of unemployed people on the working population. Economic overload बढ़ाती है और जो unemployed लोग हैं उनका बोझ जो employed हैं, जो working हैं, उनके ऊपर पड़ता है। It results in the decrease in quality of life. जो quality of life है, जीवन का स्तर है लोगों का, वो धीरे धीरे गिरता जाता है। And people are not even able to fulfill their basic needs. और वो basic needs जैसे clothing, shelter और food भी अपने लिए नहीं जुटा पाते हैं। Some other harmful effects are, it increases the tendency of hopelessness, depression in the youth. As a result, many people commit suicide. तो ये डिप्रेशन को, होपलेसनेस को, उदासीनता को बढ़ाता है लोगों में और इससे बहुत सारे लोग आत्महत्याएं भी करते हैं। अगर हम NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा देखें तो सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले लोगों में अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या हाईएस्ट है। तो नौकरी ना मिलना भी किसी व्यक्ति को मजबूर कर देता है कि वो अपने जीवन का अंत कर दे। It affects the overall growth and development of an economy. That is, if there is large scale unemployment, it reflects a depressed economy. ये जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें डिप्रेशन को भी दिखाता है। जितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इसका मतलब उतना ही नीचे जा रही है अर्थव्यवस्था, वहाँ पे जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस एंड वेरी डेंजरस प्रॉब्लम विच आवर नेशन इज ऑल्सो फेसिंग एट दिस टाइम। सो द गवर्नमेंट नीड्स ways and means to find new jobs for the youth and to grow the economy as it was earlier growing. So अब हम देखते हैं एक स्टोरी जो कि आपकी बुक में है। So I will do the conclusion of this story for you. You will read the story yourself. It is a very simple and easy story of a village. एक गांव की कहानी है, बहुत ही सरल है, बहुत सिंपल है, जिसमें गांव के ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। उसके बाद उनमें से एक व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाने भेज देता है बाहर, वोकेशनल ट्रेनिंग दिलाता है और धीरे धीरे करके नए नए जॉब्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था चलती है। आई विल कंक्लूड द स्टोरी फॉर यू। द स्टोरी हैज़ अ कंटेंट विच सेज हाउ दे वर्क टुगेदर फॉर देयर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। द पीपल ऑफ द विलेज, हाउ दे वर्क टुगेदर in cooperation, coordination with each other to bring economic and social development. How an event led to the chain of some other events and resulted in more employment and economic growth of the village. कैसे एक गतिविधि से जो एक अलग सोच रखी एक व्यक्ति ने अपने परिवार के लिए, उससे बाकी सभी परिवारों में भी किस प्रकार से परिवर्तन आया। How human capital enabled economic growth and prosperity in a village. कैसे ह्यूमन कैपिटल या इंसानों के द्वारा एक अलग सोच से, जो ट्रेडिशनली वो चीज़ें नहीं सोचते थे, उससे अलग सोच उन्होंने रख के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को पॉसिबल किया। सो इट इज़ अ वेरी इजी स्टोरी, यू मस्ट रीड इट एंड आई हैव कंक्लूडेड इट फॉर यू। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द असाइनमेंट पार्ट, here we have question number 1, what is unemployment? Question number 2, write a short note on disguised unemployment. Question number 3, write a short note on seasonal unemployment. And question number 4,
what are the demerits of unemployment. I hope today's topics are clear to you. If the video was informative, please like it. Share it with your friends so that they can also be benefited from the information which we have discussed. Give your valuable suggestions through comment so that I can make further improvement in the coming videos, and do not forget to subscribe my channel. Also press the bell icon for latest updates on more informative videos. Thank you and have a nice day.